पिछले वीडियो में मैं आपको टू बी का प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस बताया। अब मैं आपको टू हैव का प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस बताने जा रहा हूँ। पहले हम थोड़ा सा समझ लें कि टू हैव का प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस की पहचान क्या है और इसे कैसे इसका अनुवाद किया जाता है। जैसे टू, कोई भी वाक्य जिसमें क्रिया ना हो और वाक्य में पास आता हो, पासवर्ड आता हो, तो हम उसे समझ लेते हैं कि ये टू हैव का टेंस है। लेकिन कौन सा टेंस है ये कैसे जानेंगे? इसको जानने के लिए हम वाक्य के अंत में देखते हैं कि जिस वाक्य में पास वो शब्द है और वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, है, क्रिया ना होते हुए, तो वो टू हैव का प्रेजेंट टेंस कहलाता है। इसी तरह जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी है और वाक्य के मध्य में कहीं भी पास है और क्रिया नहीं है, तो ये टू हैव का पास्ट टेंस कहलाता है। और इसी तरह अंत में होगा, हो गए, हो गई है, क्रिया नहीं है और बीच में पास है, तो ये टू हैव का फ्यूचर टेंस कहलाता है। अब हमको टू हैव का, जैसे हम बताने जा रहे हैं टू हैव का प्रेजेंट टेंस। टू हैव के प्रेजेंट टेंस के लिए क्या से बताने जा रहे हैं? टू हैव का प्रेजेंट टेंस, टू हैव का प्रेजेंट टेंस। तो इसमें क्या पहचान है हमारे पास कि एक तो पास वर्ड आएगा, दूसरा क्रिया नहीं होगी, जिस वाक्य में क्रिया नहीं होगी, है ना, और तीसरा क्या होगा, अंत में, वाक्य के अंत में क्या आएगा, है, हूँ, हो। तो ये क्या है? टू हैव का प्रेजेंट टेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? ही, सी, इट या एक वचनी, है ना। सब्जेक्ट है तो हैज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज का। और इसी तरह आई, बी, यू, दे या बहुवचनी नाम आ जाए तो हम उसमें, या बहुवचनी आ जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। आ रहा समझ में ना? तो ये हमें टू हैव का प्रेजेंट टेंस है। टू हैव का प्रेजेंट में जैसा वाक्य में पास आ जाए और साथ में क्रिया ना हो और अंत में है, हो आ जाए, तो हम समझते हैं कि ये टू हैव का प्रेजेंट टेंस है। अब इसमें कर्ता समझना है कि हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाना है। तो ही, सी, इट या एक वचनी नाम आए तो हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग होगा। आई, बी, यू, दे या बहुवचनी नाम आए तो हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, अब आगे चलें। अब हम उदाहरण देखते हैं। टू हैव का प्रेजेंट टेंस का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मेरे पास संतरा है। क्या है? मेरे पास संतरा है, ये वाक्य है। अब इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? आई हैव एन ऑरेंज। देखो क्या होगा, आई हैव एन ऑरेंज। आ गया समझ में? जैसे कर्ता क्या है? आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा और एन ऑरेंज। ठीक है, अब हम ये टू हैव का प्रेजेंट टेंस है, कैसे जाने हम? जैसे मध्य में पास आ गया, क्रिया है नहीं और अंत में है, तो क्या हो गया? ये टू हैव का प्रेजेंट टेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे समझ में ना?
अब दूसरा देखते, टू हैव का क्या देखना है, अब पास्ट टेंस। क्या देखना है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या देखेंगे कि जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी आ जाता हो। क्या आ जाता हो, ये अच्छे से बना दो। जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी क्या आ जाता हो, हाँ, जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी आ जाता हो और मध्य में पास आता हो, क्रिया ना हो, तो वह वाक्य टू हैव का पास्ट टेंस कहलाता है। क्या पहचान है कि पास वाक्य में हो, क्रिया ना हो और वाक्य के अंत में था, थे, थी आता हो, तो वह टू हैव का पास्ट टेंस कहलाता है। इसमें सहायक क्रिया क्या होती है, देखिए हैड। सहायक क्रिया क्या होगी, बताओ जल्दी से, हैड। ठीक है, तो हैड। अब इसमें उदाहरण ले लेते हैं, जैसे क्या उदाहरण ले लें, उसके पास पपीता था। उदाहरण क्या होगा बताइए, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, उसके पास पपीता था। इस वाक्य में देखो आप कैसे हम जाने कि ये टू हैव का पास्ट टेंस है। मध्य में देखिए पास आ गया, क्रिया है ही नहीं, अंत में था, थे, थी मतलब था आ गया, तो हम समझ गए कि ये टू हैव का पास्ट टेंस है। तो अब उसके लिए क्या होगा, ही, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ही हैड। क्या है हेल्पिंग वर्ब, ही हैड ए पपाया, PAPAYA। क्या होगा, ही हैड ए पपाया। तो ये हो गया आपका टू हैव का पास्ट टेंस। आगे समझ में कि जिस वाक्य में मध्य में पास आ जाए, क्रिया ना हो और अंत में था, थी आता हो, वह वाक्य टू हैव का पास्ट टेंस कहलाता है। और ऐसे वाक्य में कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब में हैड का प्रयोग करते हैं। उदाहरण आपके सामने है। इस तरह अब आगे बढ़े, अब आगे क्या देखेंगे, टू हैव का फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी क्या होगा बताइए, आप थोड़ा सा सोचिए समझिए कि टू हैव के फ्यूचर टेंस में वाक्य में वही है कि वाक्य में पास आ जाए मध्य में और क्रिया ना हो और अंत में होगा, होगे, होगी आ जाए। क्या आ जाए, होगा, होगे, होगी आ जाए। तो वो टू है, इसमें क्या लगता है, टू बी का, टू हैव का फ्यूचर टेंस। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे, सॉल है। क्या, यस, सॉल है, विल है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें क्या सॉल है, किसके साथ, आई और बी के साथ, अन्य सब के साथ विल है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उदाहरण। अब इसको अधिक से अधिक आपको वाक्य बनाना है और प्रैक्टिस भी करना है, तब तो आपको इसका अनुभव होगा। जैसे वह कटहल के पास होगा, वह कटहल के पास होगा, ये वाक्य क्या हो गया, वह कटहल के पास होगा। इसकी अंग्रेजी क्या होगी, ही विल हैव। क्या होगा बताइए जल्दी से, ही के साथ क्या लगेगा, विल, ही विल हैव ऑफ द जैकफ्रूट। क्या होगा, ही विल हैव ऑफ द जैकफ्रूट। क्या होगा, जैकफ्रूट। ठीक है, क्या होगा। अब इसमें देखो आप
वह के लिए ही का प्रयोग हो गया। विल हैव क्या हो गया, ये विल हैव क्या हो गया बताइए जल्दी से। विल हैव क्या होगा, ही विल हैव। विल हैव क्या हेल्पिंग वर्ब हो गया, ही कर्ता हो गया। ऑफ द जैकफ्रूट मतलब क्रिया है नहीं, पहचाने कैसे कि एक तो पास है बीच में है, क्रिया है नहीं और अंत में होगा होगी है। तो ये टू हैव का फ्यूचर टेंस हुआ और इसका इंग्लिश में कहते हैं ही विल हैव ऑफ द जैकफ्रूट। ये आपका टू हैव का फ्यूचर टेंस हुआ। ठीक है, टू हैव का फ्यूचर टेंस। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। अब इस तरह हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं और ये आप अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे हमें जैसा रिस्पांस मिलेगा उस हिसाब से हम आगे वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।